हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम जानेंगे डेल्टा के बारे में कि डेल्टा क्या होता है, इसका हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो डेल्टा जो है वो ऑप्शन ग्रिस का ही एक ऑप्शन है, उसका ही एक प्रकार है। तो डेल्टा जो है वो हमें क्या दिखाता है कि अगर कोई भी ऑप्शन है, जैसे कि अभी निफ्टी 22,000 रुपया चल रही हो और 22,000 का जो कॉल ऑप्शन है एट द मनी, अगर निफ्टी यहाँ से 22,000 से 22,100 चली जाए तो वो जो कॉल ऑप्शन है 22,000 का, जिसका प्राइस 100 रुपया है, वो 100 रुपये से कितना मूव करेगा। अगर निफ्टी 100 रुपया बढ़ी तो वो हमें डेल्टा बताता है। जैसे कि समझो कि निफ्टी अभी 22,000 पर थी, ठीक है, वहां से अगर 100 रुपया अगर बढ़ गई, तो वो जो 22,000 का जो कॉल ऑप्शन था जो 100 रुपया चल रहा था, अगर निफ्टी यहाँ से 100 रुपया बढ़ गई तो वो 100 रुपये से कितना बढ़ेगा, वो हमें डेल्टा बताता है। तो डेल्टा की जो एक वैल्यू होती है जो 0 से 1 के बीच में होती है, तो इस वैल्यू का हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे देख आप यहाँ पर देख सकते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। इन द मनी का मतलब होता है कि जो प्राइस चला गया हो, जैसे कि अगर निफ्टी 22,000 पर चल रही है तो 21,900 का जो कॉल ऑप्शन होगा वो इन द मनी होगा निफ्टी का। और उससे जो नीचे सारे 21,800 वो सब इन द मनी हो गए। एट द मनी मतलब क्या होगा, अगर निफ्टी 22,000 चल रही है और 22,000 का जो कॉल ऑप्शन होगा वो एट द मनी होगा। मतलब निफ्टी जहाँ पर वो, उसको हम एट द मनी कह सकते हैं। तो आउट द मनी का मतलब क्या होगा कि जो प्राइस आया ही नहीं है, जैसे कि ये निफ्टी 22,000 रुपया चल रही हो, तो 22,100 का जो कॉल ऑप्शन होगा और उससे जो भी ऊपर होगा 22,200 22,300 वो सब आउट द मनी कॉल ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसका इन सब इसका मतलब ये होता है। तो इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, तो इन द मनी की जो डेल्टा वैल्यू होती है वो 0.6 से लेके 1 के बीच में होती है। एट द मनी की डेल्टा वैल्यू 0.5 होती है और आउट द मनी की डेल्टा वैल्यू 0 से 0.4 के बीच में होती है। तो इस वैल्यू से हम कैसे पता लगा सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर एक एग्जांपल है थोड़े, जैसे कि आप पहला एग्जांपल देखिए। अगर निफ्टी 22,100 पर हो, ठीक है, तो उसका एट द मनी कॉल का प्राइस समझो 100 रुपया हो। अगर निफ्टी वहां से 50 पॉइंट बढ़ गई तो हमें वो कैसे पता चलेगा कितना उसका कॉल ऑप्शन बढ़ेगा। तो 50 को हमें मल्टीप्लाई कर देने का 0.5 से, तो आपको जवाब मिलेगा 25। इसका मतलब क्या, कि आपका कॉल 25 रुपीज बढ़ेगा अगर निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ी तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा, तो 125 माइनस 100, तो आपका नेट प्रॉफिट उसमें 25 होगा। वैसे ही आप दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे कि आपने इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा 21,500 का, जिसका प्राइस 700 रुपया था। अगर निफ्टी यहाँ से 50 पॉइंट बढ़ गई तो 50 को मल्टीप्लाई कर देने का 0.9 से, तो उसका बराबर आएगा 45 रुपीज। तो उसका आंसर आएगा 45। तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा, तो भाई 745 माइनस 700 बराबर 45 का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आउट द मनी का भी एक एग्जांपल देखिए। तीसरा, निफ्टी अगर हमें 22,500 का अगर हमने कॉल ऑप्शन खरीदा, तो वो समझो हमें 40 रुपए में पड़ा। अगर निफ्टी वहां से 50 पॉइंट बढ़ गई तो 50 उसको मल्टीप्लाई कर देने का 0.2 से, जो उसकी डेल्टा वैल्यू हो, तो जवाब आएगा 10 रुपया। तो आपका कॉल 50 रुपए से 50 रुपया चला जाएगा, जिससे आपको नेट नेट प्रॉफिट 10 रुपया होगा। तो ये जो डेल्टा वैल्यू है, आप वो एनएससी की वेबसाइट पर या एनएससी की जो वेबसाइट होती है ऑप्शन चेन की, वहां पर आप देख सकते हैं। बाकी तो नॉर्मली जो इसका डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो कुछ इस प्रकार ही होती है, जैसे कि एट द मनी की 0.5, इन द मनी की 0.6 से लेके 1 तक, आउट द मनी की 0.4 तक होती है। लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, वो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर अगर काफी लोग क्या करते हैं कि भाई कम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आउट द मनी ऑप्शन खरीद लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आउट द मनी खरीदना इतनी भी फायदे वाली डील नहीं है, क्योंकि अगर निफ्टी 50 पॉइंट मूव कर गई तो वो सिर्फ 10 रुपया ही बढ़ेगा। और क्या पता अगर आपने गुरुवार को लिया हो तो वो तो 10 रुपया भी ना बढ़े, अमुक का उसका ठीठा डीके हो जाए, क्योंकि उसमें वो सिर्फ टाइम वैल्यू पर ही चलता है। तो डेल्टा हमें इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हम ऑप्शन ग्रिड के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।